के रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने देखूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो अभी ये कि मैं टेस्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ होता है सुबह सुबह। मैं उठी और किचन में गई, और किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा था, क्योंकि मैंने रात भर जो है वो खिड़की खोल के रखी थी। अगर मैं खिड़की नहीं खोलती तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा जो दीवारें हैं, क्योंकि स्टीम की वजह से जब अंदर ही खाना पकाना होता है तो स्टीम की वजह से दीवारों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और वो सूखता नहीं है। बर्तन वगैरह भी नहीं सूखते जो मैं रात को धो के रखती हूँ, तो इस वजह से रात को मैं खिड़की खोल देती हूँ। उसके बाद जनाब मैंने सोचा कि आज जो है वो ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाया जाए। फिर मैंने अपने लिए निकाली ब्रेड, साथ में मैंने एवोकाडोज़ निकाले थे। बट ऑफ़ कोर्स आपको पता है कि उससे पहले यहाँ पे क्योंकि विटामिन डी जो है उसकी आपको कमी हो जाती है सूरज ना होने की वजह से, तो इसलिए मैं अपने विटामिन्स जो है वो खा रही हूँ। और पहले मैं जो है वो रात को लेती थी, लेकिन फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि डाइजेशन के लिए जो है वो बेहतर है कि आप जो है वो सुबह उठ के यानी खाली पेट जो है वो इनको लो। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह उठ के जो है सबसे पहले अपने विटामिन्स ले रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। और आज का ब्लॉग जैसे कि आप लोगों को टाइटल से भी पता चल चुका होगा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि मैं दिन में क्या करती हूँ। उसके अलावा ये कि अभी मैं इसके बाद तैयार होंगी और मैं जाऊँगी अपने स्कूल, क्योंकि मेरी आज क्लास भी है, तो मैं वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाऊँगी, अपने स्कूल का भी सारा टूर करवाऊँगी। पर मैंने सोचा उससे पहले जो अपनी मॉर्निंग रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एवोकाडो टोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन सुबह चूँकि इतना टाइम नहीं होता, तो मैं बिल्कुल इसको जो है वो सिंपल रखती हूँ। बस ब्रेड को टोस्ट करके उसके बाद जो है वो एवोकाडोज़ काट के उसके ऊपर रख के और थोड़ा-सा सॉल्ट जो है वो मैं स्प्रिंकल करती हूँ, क्योंकि मुझे सॉल्ट का थोड़ा-सा टेस्ट इसमें जो है वो अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ वर्जिन ऑलिव ऑयल, और साथ लेके जाने के लिए मैं अपना लंच जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। कभी-कभी मैं फ्रूट्स ले जाती हूँ काट के, बट ज़्यादातर मैं ब्राउन चीज़ जो है वो ब्रेड टोस्ट करके उस पर ब्राउन चीज़ लगा के साथ में स्ट्रॉबेरी जैम, जो कि नॉर्वेजियन ट्रेडिशनल वे भी है ब्राउन चीज़ खाने का, तो मैं इस तरीके से अपने साथ लेके जाती हूँ। बट आज चूँकि जैम ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने सिर्फ ब्राउन चीज़ ही रखी है। मैंने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, ब्राउन चीज़ पे ही गुजारा करते हैं आज। तो नाश्ता हो गया है मेरा रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी यमी लग रहा है। लेकिन उसके बाद जो मैंने बर्तन गंदे किए हैं और जो ये एवोकाडो के छिलके वगैरह हैं, ये सब कुछ जो है वो मैं इसको साइड पे करके बर्तन धो के किचन साफ़ करके और उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। क्योंकि पता नहीं मेरी इस तरह की आदत है, आई डोंट नो बाकियों की भी ऐसी है नहीं। मैं जब भी खाना बना लेती हूँ या फिर मैं कोई भी खाने की चीज़ बनाती हूँ या फिर डिनर बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, कुछ भी, तो उसको बना के मैं साइड पे टेबल पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं पहले पूरा किचन क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सिंक वगैरह सब कुछ क्लीन करके उसके बाद जो है वो मैं आराम से बैठ के तब खाती हूँ। वरना मुझे पता नहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड कोई टेंशन चलती रहती है ऑल द टाइम, कोई उलझन चलती रहती है कि यार इतना काम पड़ा हुआ है, फिर मैं खाना एंजॉय भी नहीं कर सकती। तो खैर ये मेरी थोड़ी सी जो है वो आदत है। बाकी ये कि जल्दी से मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और उसके बाद ये कि अभी मैं तैयार होंगी और फिर मैं निकलूँगी स्कूल के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। आज के दिन मैंने सोचा कि मेरे आज के दिन की जो रूटीन होती है, मैं दिन में क्या क्या करती हूँ, वो सारी की सारी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ। आज जो है वो मेरी लैंग्वेज की क्लास है। सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक हमारी जो है वो क्लास होती है। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को जो है वो इस एरिया का भी दिखाऊँ। तो वीक में जो है वो 2 दिन क्लासेस होती हैं हमारी, और 4 घंटे की जो है वो एक क्लास है, और टोटल जो है वो एक कोर्स के लिए 12 क्लासेस हैं, और मैंने जो है वो 2 कोर्सेज बाय किए हैं। तो इन टोटल मेरी जो है वो 24 क्लासेस हैं इनके साथ। तो ऑलमोस्ट स्पीक नोश के ऑफिस के सामने जो है मैं पहुंच चुकी हुई हूँ। बिल्कुल सामने वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो एरिया है इसका नाम है बिग दोए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, लिटरली मेरे हाथ जो है वो फ्रीज़ हो रहे हैं मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। तो ये सामने जो है वो बोर्ड भी लगा हुआ है स्पीक नोश का। अंदर चलते हैं।
फर्स्ट फ्लोर पे ही है। आई मीन ये जो है वो ग्राउंड फ्लोर है और अभी यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। एंटर होते ही ये सामने बिल्कुल जो है ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे इसको वेटिंग एरिया कह लें। ये सामने जो है इनकी जो न्यू बुक सीरीज़ जो लॉन्च हुई हुई है उसकी इन्होंने बुक्स भी जो है वो सामने डिस्प्ले की हुई हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। रिसेप्शन के बिल्कुल सामने जो है वो ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, बैठने की जगह है। ब्रेक में यहाँ पे आके सारे बैठते हैं, गपशप करते हैं, खाना पीना भी करते हैं। ये सामने कॉफ़ी मशीन है जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री कॉफ़ी मिलती है। आपको बस अपना मग जो है वो साथ लेके आना है और आप कॉफ़ी जो है वो फ्री में इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद जो है रिसेप्शन के बिल्कुल साथ और इस कॉमन रूम के बिल्कुल सामने एक और क्लासरूम है। ये ज़्यादातर जो है वो आई थिंक 15 से 16 बच्चों के लिए ही जो है वो एक क्लास में इनकी जगह होती है। उसके बाद ये एक और क्लासरूम है। क्लासरूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बट मैं सुबह जो है वो जल्दी आ गई हूँ तो इस वक्त आपको स्कूल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मुझे था कि मैं जल्दी जाके तो आप लोगों को जो है वो स्कूल दिखा दूँ। इसी क्लासरूम के सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक किचन भी मिल जाएगा। यहाँ पे स्टोव भी है, पानी गर्म करने के लिए भी इन्होंने रखा हुआ है, सिंक भी लगा हुआ है। ऑलमोस्ट इस तरह पूरा किचन होता है इसी तरीके से। सामने माइक्रोवेव भी है, कुछ गर्म करना है आपने, और फिर ये शूलेस कप भी है जो कि ऑफ कोर्स प्राइवेट है। इसके साथ ही जो है वो यहाँ पे आपको 2 वॉशरूम्स मिल जाते हैं। ये वॉशरूम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है और इसके साथ ही अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको लोफोटन क्लासरूम मिलता है जो कि अभी बंद था तो मैंने इसको ओपन नहीं किया। इसके साथ ही अगेन एक और क्लासरूम है और यहाँ पे भी आई थिंक 20 मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ से सीधे चले जाएं तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट मिलेगा। अगर आप चले जाएं तो ये है जी मेरा क्लासरूम जिसका नाम है मो ई राना और इसमें भी जो है वो 20 स्टूडेंट्स की जगह और हमारी क्लास में भी जो है वो टोटल 20 ही स्टूडेंट्स हैं। और ये है जी मेरा डेस्क जहाँ पे मैं बैठती हूँ, तो मैंने सोचा कि अपनी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रख देती हूँ, थोड़ी इजी हो जाती हूँ। और क्लासरूम जो है वो हमारा काफ़ी मतलब अच्छा है, बड़ा है। और सामने जो है जो आपको ये विंडोज़ नज़र आ रही हैं, इन विंडोज़ के बिल्कुल सामने वाले जो पार्ट है वो भी इसी फ्लोर का और इसी बिल्डिंग का ही पार्ट है। और वहाँ पे जो है वो आई थिंक टीचर्स वगैरह के ऑफिसेज हैं, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है। और वो बंदी मेरी ही तरफ देख रही है तो इसलिए मैंने यहाँ से जो है वो कैमरा हटा लिया। तो ये तो है स्पीक नोश का ऑफिस जहाँ पे कॉमन एरिया भी है, रिसेप्शन भी है। और क्लासरूम जो इस साइड वाले हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। उस तरफ वाले क्लासरूम्स की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्लासरूम जो हैं वो हैं यहाँ पे। बाकी ये कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और टीचर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अभी आप लोगों को दूसरी तरफ लेके चल रही हूँ। ये आई थिंक ऑफिस है CEO का और ये भी ऑफिस है। ये अगेन एक क्लासरूम है। तो ये तो है स्पीक नोश। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बाकी है कि अभी 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं और हमारी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। और क्लास का ये होता है कि बीच में जो है वो 5 मिनट की ब्रेक होती है, देन एक मेन ब्रेक होती है जो कि 15 मिनट्स की होती है जिसमें आप लंच वगैरह कर सकते हो। तो जो कॉमन एरिया मैंने आप लोगों को दिखाया था वहाँ पे बैठ के आप लोग लंच कर सकते हो। अगर आप चाहो तो क्लासरूम में भी कर सकते हो। बाकी ये कि पहले मैं क्लास लेती हूँ, बाकी फिर आप लोगों से क्लास के बाद मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। सो जनाब वेलकम बैक। घर में वापस आ चुकी हूँ और स्कूल में क्लास में मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जो है वो हमारी जो टीचर है उन्होंने स्पेसिफिकली मना किया हुआ है कि मेरी क्लास में जो है वो कोई भी कैमरा ऑन नहीं कर सकता। इस वजह से मैंने जो है वो सुबह जब मैं जल्दी गई तो मैंने कहा कि भाई जल्दी सुबह पहुँच के तो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, वरना इससे पहले कि टीचर आ जाएगी और क्लास में तो मैं वीडियो बना नहीं सकती थी, इसलिए मैंने क्लास की नहीं बनाई। टोटल 4 घंटे की क्लास होती है। जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें हम ग्रामर पर फोकस करते हैं और बाकी का जो सेकेंड हाफ होता है उसमें हम कॉन्वर्सेशन पे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज हम लोगों ने एडवर्ब्स जो है वो पढ़ा है और इसके बाद अभी जो है वो मेरा मिड टर्म टेस्ट भी है जिसकी मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, ऑफ कोर्स आज ही करूँगी। उसके अलावा ये कि अभी वापस आई हूँ मैं, तो मेरा एक छोटी सी असाइनमेंट थी, बेसिकली उसकी मुझे रिपोर्ट बना के सबमिट करानी थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले ये रिपोर्ट जो है इस पर काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो देखती हूँ कि अब खाना जो है वो उसका क्या करना है या बाकी दिन की रूटीन क्या होती है। तो आज काफ़ी अर्से के बाद मैंने सोचा कि अपनी डे की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अभी पहले मैं असाइनमेंट बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
तो जनाब असाइनमेंट जो है वो मैंने अपनी कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली एक ऑनलाइन जो है वो प्रोजेक्ट था, तो उसकी रिपोर्ट मुझे तैयार करनी थी। प्रोजेक्ट जो टास्क था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आपने एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भेजनी होती है। तो मैंने जैसे ही मैं स्कूल से वापस आई, मुझे था कि बस जल्दी जल्दी जो है वो रिपोर्ट पहले कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ और अभी जो है वो आते हैं जनाब घर के कामों पर। तो घर में जो है वो काफ़ी सारे काम होते हैं। मैंने सोचा कि फ्रूट वगैरह ला के रखा हुआ है तो फ्रूट चाट बना लेती हूँ। सबसे पहले भी ये कि मैंने यहाँ पे फ्रूट्स रखा हुआ है, इसको मैं धोने से स्टार्ट करती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो साथ साथ फ्रूट चाट बनाएंगे, साथ साथ थोड़ी जो है वो गपशप भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट निकाल के रखा है, क्योंकि वैसे हम लोग जो है फ्रूट इस तरीके से नहीं खाते। तो मैंने सोचा है कि फ्रूट की जो है वो चाट बना लेते हैं। अदरवाइज जो सेब वगैरह ला के हम रखते हैं वो फिर हफ्ता हफ्ता जो है वो ऐसे ही रखे रहते हैं और कोई भी उसको नहीं खाता है, क्योंकि आई थिंक शायद बच्चे ही जो है वो फ्रूट वगैरह ऐसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा जो है ऑफ कोर्स उसको होगा कि यार चाट बना लेते हैं, थोड़ा सा चटपटा करते हैं उसको, तो उसमें जो है फिर मज़ा आता है। फ्रूट चाट बनाओ तो वो 2 दिन में ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन वैसे जो फ्रूट्स हैं वो रखे रहते हैं, कोई भी नहीं खाता। तो मैंने कहा कि वाई नॉट फ्रूट चाट बना ली जाए। बाकी खाने का ये सीन है कि दाल मैंने बनाई थी कल, तो दाल ऑलरेडी बनी हुई है। उसके साथ मैंने कल चावल बॉईल कर लिए थे, आटा भी गूंद के रखा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि रोटी बना लेंगे उसके साथ। तो मैंने सोचा कि साथ साथ काम करती हूँ, साथ साथ जो है वो आप लोगों से गपशप लगाती हूँ। स्कूल से आके लिटरली, क्योंकि 4 घंटे की क्लास होती है, क्लास लेके आके इतनी मतलब क्योंकि वैसे फ़िज़िकली तो इतना बंदा नहीं थकता है। फ़िज़िकली अगर आप काम करते भी हो, थोड़ा थक भी जाते हो, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो और जनाब आपकी जो फ़िज़िकल थकावट है वो दूर हो जाती है। बट जो मेंटली अगर आपने पढ़ना होता है, क्योंकि हमारी 4 घंटे की क्लास होती है, तो ऑफ कोर्स उसमें फिर काफ़ी सारी ग्रामर ये वो इन्वॉल्व होती है। तो ग्रामर पढ़ के इंसान वैसे ही थक जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है आपका ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और आपको भी पता है कि इस एज में आके लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यंग एज जब आपकी होती है तो आप इजीली चीज़ें, नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत इजीली ग्रैस्प कर लेते हो। ऐसे में जो है वो स्कूल से आके जब आपको खुद ही काम करना पड़ता है तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे अच्छे से याद है जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे उस टाइम पे जो है वो जब यूनिवर्सिटी से वापस आते थे तो वी वर लाइक अम्मी क्या बनाया है। मम्मी कहती थी कि आज दाल पकाई है। दाल क्यों बनाई है, हम लोग इतना पढ़ के आते हैं और के फिर दाल का नहीं, मतलब इतना वो इस तरीके से हम लोग नखरे और ये वो करते होते थे। लेकिन अभी लिटरली जब थका हुआ बंदा वापस आता है काम से या स्कूल से, तो बंदे को तो यार कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए, खुद ना बनाना पड़े। तो ये तो भाई पार्ट ऑफ लाइफ है, फिर इसके साथ तो आपको गुजारा करना पड़ता है। इसके बाद है ये खजूरें, क्योंकि फ्रूट चाट में मुझे जो है वो खजूरें अच्छी लगती हैं। वैसे कुछ लोग जो है वो किशमिश भी डालते हैं, किशमिश भी अच्छे लगते हैं। अब ये खुलेगा कैसे, लेट मी फिगर इट आउट। खुल गया फाइनली। अच्छा वैसे मुझे मैं कोई स्पेसिफिक रेसिपी वगैरह ये वो फॉलो नहीं करती। जो भी मुझे लगता है कि वैसे यार ऐसे करती, क्योंकि फ्रूट चाट में सारे फ्रूट्स वगैरह आपने जो है वो मिक्स ही करने होते हैं। डजेंट मैटर कि कौन सी चीज़ आप पहले काटते हो, कौन सी चीज़ बाद में काटते हो, किस तरह से मिक्स करते हो आप, वो आप कर सकते हो। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि वैसे तो नॉर्मली जब भी हम बनाते होते थे तो हम जो क्रीम है, जो मिल्क क्रीम है वो यूज़ करते थे। दूसरा ये मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है यहाँ पे, क्योंकि जब पाकिस्तान में हम होते थे तो वहाँ पे जो डब्बे वाली क्रीम होती थी, थिक वाली, वो बहुत अच्छी होती थी, लाइक बहुत मज़े की होती थी। और जब भी रशियन फ्रूट सैलड जब हम बनाते होते थे या फ्रूट चाट जब हम बनाते होते थे तो उस टाइम पे जो है वो हम वही यूज़ करते होते थे, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे वो थिक वाली जो क्रीम है ना वो आपको मिलती नहीं है। यहाँ पे वही जो थिन सी होती है, पतली सी, वही आपको मिलती है। मोस्टली तो हम लोग जब भी फ्रूट चाट बनाते हैं हम लोग वही वाली क्रीम यूज़ करते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो डाइट का फोर्स ख्याल रखना पड़ता है, मैंने सोचा कि वो क्रीम डालने से जो है बहुत ज़्यादा फिर चाट हैवी हो जाती है। मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है क्रीम के बगैर वाली बना के देखते हैं। ये थोड़ी सी हेल्दी भी होती है, क्रीम ना होने की वजह से इतनी हैवी नहीं होती, और ये कि फ्रूट्स भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो मैं अमूमन इसी स्लैब पे ही काटती होती हूँ, फ्रूट भी वेजिटेबल्स भी, और इसी बड़ी छुरी से काटती होती हूँ। आप देख सकते हैं कि छुरी भी अच्छी खासी बड़ी है। वो पिछले दिनों मेरे हस्बैंड ने इसको जो है वो फुल उससे तेज़ कर दिया था। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मैं बहुत मज़े से इसे टक 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 काट रही हूँ। तो मेरे अंगूठा ये जो है ना, आप लोगों को भी आया, आई डोंट थिंक सो कट नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, और वो इतना गहरा कट लगा था, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पेन भी हुई थी। फिर मुझे उसके बाद जो है मैंने इसको जो है वो यूज़ करना बंद कर दिया था, डर से। मुझे था कि थोड़ी सी भी यूज़ हो जाए, इसकी थोड़ी शार्पनेस जो है वो कम हो जाए, उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। इसलिए अभी मैंने छोटी छुरी रखी हुई है, वो इतनी तेज़ भी नहीं है। अंगूर जो है वो इतने ज़्यादा है, लेकिन मुझे एक एक को जो है वो मिड में से हाफ़ करके, वैसे तो आप पूरा भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप कर रही हूँ तो हाफ हाफ करके जो है वो डाल लेती हूँ।
काफ़ी देर लगी बट मैंने सारे अंगूर जो है वो कर लिए। अब ब्लूबेरीज इनको मुझे लगता है आई थिंक ऐसे ही डाल लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी नहीं है। अब इनको मैं क्या काटूँ, कुछ ब्लूबेरीज होती हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो फिर उनको आई थिंक काट लेना चाहिए, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है और खाने में यमी है। इनको आई थिंक ऐसे ही डाल देना चाहिए। ब्लूबेरीज़ का ये सीन है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो यहीं पे आके ब्लूबेरीज़ खाई थी। इससे पहले जो है वो मुझे पता ज़रूर था ब्लूबेरीज़ का, बट आई थिंक पाकिस्तान में ये इतनी कॉमन नहीं है। आपको जो है वो बहुत कम स्टोर से आई थिंक ये मिलती हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली जो है वो आपको शॉप्स वगैरह से नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे जो है ब्लूबेरीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। साथ में खजूर भी इस तरह से मैं लंबी लंबी काट के डाल देती हूँ। अब जो है वो अनार छीलने की बारी है, इसको भी धो लेती हूँ। अनार मुझे वैसे पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको छीलना काटना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि भाई इसके जो छींटे पड़ते हैं फिर उससे जो है वो दाग लग जाता है और दाग अनार का आपको पता है कि नहीं जाता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेट्स सी कि मैं इसको अच्छे से कर पाती हूँ या नहीं। पहले तो ये देखते हैं कि अंदर से निकलता कैसा है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड नहीं है। देखो ब्रा, जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ डोंट जज मी क्योंकि मैं प्रोफेशनल जो है वो शेफ़ नहीं हूँ, तो मुझे कटिंग वगैरह कोई ख़ास नहीं आती। बस देसी तरीके से ही हम लोग जो है वो कटिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, ये आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ के जो माल्टे होते हैं ना, जैसे ये था छोटा सा, इनमें जो है वो बीज नहीं होते। मैंने कभी भी नहीं देखे कि बीज हों इनमें। और इसके अलावा आपको ये बात बताऊँ कि इन फ्रूट्स में से सेब, नाशपाती और जो माल्टा है वो सिर्फ नॉर्वे का अपना है, मतलब यहाँ पे जो है वो आप उगा सकते हो। बाकी इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे ये लोग जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से जो है वो यहाँ पे काफ़ी महंगाई है, मतलब सब्जी और फ्रूट्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। जैसे लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखा भी होगा, ऑलमोस्ट जो कॉमन जितनी भी वेजीज़ हैं या फ्रूट्स हैं सबकी प्राइसेस जो है मैंने आपको दिखाई थी। चलिए, फ्रूट चाट तो हमारी हो गई है रेडी और ऑलमोस्ट मुझे घंटा लगा है फ्रूट काटते हुए, क्योंकि फ्रूट चाट बनाना या फिर जैसे मैक्रोनीज वगैरह इनको बनाने का सबसे बड़ा इशू होता है कि आपने बहुत सारी सब्जियां या फिर फ्रूट्स जो है वो काटने होते हैं। लेकिन ये मैंने अच्छा किया कि मैंने बड़ा बोल था, ये मेरे पास जो है ना वो इनका पूरा सेट है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये IKEA से मैंने लिया था। इसके बाद जो है वो ये है, इससे छोटा, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर एक ब्लू है और फिर सबसे छोटा सेकंड लास्ट पे जो है वो ये वाला है, और इससे भी छोटा एक येलो वाला है जो कि मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, ऑलरेडी वो बिजी है। तो ये अच्छा किया था मैंने, ये सेट ले लिया था। तो सबसे बड़ा वाला जो है मैंने इसी में ही बनाने शुरू की थी क्योंकि ऑलमोस्ट जो है थोड़ा मतलब 3/4 तो ये भर चुका है, और थोड़ा बड़ा बर्तन हो तो मैं ईजी रहती हूँ उसमें। अभी ये कि इसको ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसमें क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं डालनी। इस तरीके से थोड़ा हेल्दी भी रहता है और फ्रूट्स भी जो है वो भी आप इस तरीके से खा लेते हो इजीली। तो इसको रखते हैं फ्रिज में। तो फ्रूट चाट तो हो गई है रेडी, लेकिन अभी जो आपको सारा खलारा नज़र आ रहा है ये मुझे ही ऑफ कोर्स समेटना है। तो फ्रूट्स के इतने सारे छिलके, ये बर्तन वगैरह मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जो है वो इसको क्लीन कर लेती हूँ। अनार जो मैंने छीला इसके छींटे वो उस दीवार तक गए हैं, दूर दूर तक, जो वो भी सारी साफ़ करनी है।
चाट भी बन गई और किचन का काम तो जो है वो हो गया है तमाम, क्योंकि खाना जो है वो बना हुआ है। फ्रूट चाट बनानी थी वो मैंने कर ली। सो जनाब अभी मुझे जो है वो लैंग्वेज स्कूल जाते हुए ऑलमोस्ट जो है वो मंथ होने वाला है, यानी ऑलमोस्ट 6 to 7 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं। और फिर जो मिड टर्म टेस्ट होता है हमारा, वो आज मेरा मिड टर्म टेस्ट भी है। पिछले कुछ दिनों से मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रही थी, जो कि मेरे सामने भी मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया है, स्क्रीन पे मेरे सामने ओपन है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये टेस्ट जो है वो किस लेवल का है। बेसिकली ये A2 लेवल का है। A2 में जो है A2 कहते हैं कि इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट लेवल्स इन नॉर्वेजियन, क्योंकि इसमें जो है इट इन्वॉल्व्स लाइक अ लॉट ऑफ ग्रामर और ग्रामेटिकल जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप इसी में ही सीखते हो। इससे आगे जो B1 है वो ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल है और जो B2 है उसमें थोड़ा स्क्रिप्टली मतलब राइटिंग का ज़्यादा है। तो A2 जो है, A1 तो बिल्कुल ही बेसिक्स होती है ना, A2 का ये सीन है कि इसमें आपको ग्रामर, यहाँ से आप जो है वो लॉजिकल जो रीजंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो ग्रास्प कर लेता है अगर आपका माइंड, तो आपके लिए आगे जाके जो है वो आसानी हो जाती है। सो लेट्स सी कि मैंने अभी तक जितना पढ़ा है मुझे कितनी समझ आई है या मेरे टेस्ट में जो है वो कितने मार्क्स हैं। तो बेसिकली मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, क्योंकि क्लास में ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो टीचर ने जो है वो ऑनलाइन एक लिंक भेजा है। तो मैंने सोचा कि यार आज की जो मेरी एक्टिविटी है ऑफ कोर्स ये उसका आज का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने सोचा कि रिलैक्स हो जाऊँ, कामों से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद जो है वो टेस्ट दूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। लेट्स सी कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं और मेरा दिमाग जो है वो कितना चलता है ग्रामर में। ये आप लोगों के साथ मैं लाइव शेयर करने वाली हूँ अपना जो स्कोर है। सो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि नॉर्वे में चीज़ें जो है वो कैसे हमारे लिए फॉरेनर्स के लिए कैसे वर्कआउट करती हैं, हम लोग लैंग्वेज का जो मेरी जर्नी है वो किस तरीके से है और कितना मैंने जो है वो उसमें ग्रो किया है। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है A2 मिड वाइज टेस्ट। इसका मतलब है कि मिड टर्म टेस्ट, और नीचे जो है वो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मशीन जो है वो आपका टेस्ट ले रही है, तो मशीन की कुछ ना कुछ जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको आपने लाजमी फुलफिल करना है। सो अभी इसको जो है वो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ओके, यहाँ पे जो है वो मुझे अपना नेम एंटर करना है और उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस। ओके जी, तो इसको मैंने किया है स्टार्ट। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो है वो मिड टर्म टेस्ट है और स्कूल वालों की जो है वो पॉलिसी भी है, तो मैं इस तरीके से ये ऑनलाइन ऐसे तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये कि जेनेरिक जो फर्स्ट पेज है इसका वो मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया है। क्वेश्चन जो है मैं शेयर नहीं कर सकती एग्जैक्टली, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस टाइम मेरे सामने है 60 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे जो है वो ऑफ कोर्स जितनी भी अभी तक हमने क्लासेस ली हैं उससे रेलिवेंट जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसी से ही रेलिवेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो मैं अभी ये टेस्ट करती हूँ, आप लोग करें मेरे लिए दुआ, और ये भी कि जो है मेरा रिजल्ट अच्छा है। लेकिन ये कि रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने देखूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, और आई होप कि मैं कोई ब्लंडर्स ना करूँ। सो अभी ये कि मैं टेस्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। सो जनाब टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 60 क्वेश्चंस थे और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रामर वाले थे, कुछ डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ इजी भी थे। ऑफ कोर्स स्टार्ट जो था वो इजी था, फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और फिर डिफ़िकल्ट होता है क्या, लेकिन स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस थी जिनको जो है वो लाजमी फॉलो करना था। सो अभी जो है वो देखते हैं कि रिजल्ट मेरा क्या आया है। अभी मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे टैप करती हूँ एंड लेट्स सी। आई एम होपिंग कि मैं जो है वो 90% मार्क्स ले लूँ, बट लेट्स सी। सो सबमिट करते हैं and here's the result. It's 95% और you scored 60 out of 63 points, बट जो स्टेटस आ रहा है वो पास आ रहा है, आप लोगों को भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब मैं देखती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है वो गलती कहाँ पे की है, क्योंकि 60 पॉइंट्स हैं 63 में से, दैट मीन्स 3 जगह पे मैंने जो है वो गलती की है। ये जिसमें मैं थोड़ा सा हो रही थी ना, सीन और हैनेस, एक तो ये जो आइंदम्स ऊर है ये थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो है वो हैनेस आना था और मैंने यहाँ पे सीन, ये जो थर्ड हेड जो लोग ग्रामर कर रहे हैं उनको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, मैं थोड़ी सी इसमें जो है वो कंफ्यूज होती हूँ। दैट मीन्स के या मो ओ वह देन मेयर ओ मेयर। दूसरी गलती भी वही सित और सीन में, यहाँ पे भी हंस आना था। और तीसरी मैं देख रही हूँ, लेट मी चेक। हाँ तीसरी मैंने इतनी तीसरी में मैंने क्या किया है जी, स्पेलिंग मिस्टेक। शुए फर्स्टा था, वहाँ पे जो है वो फर्स्टा का आर नहीं डाला मैंने। वैसे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप जो है कंप्यूटर पे कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब बंदा लिख रहा होता है ना तो कोई भी स्पेलिंग जो है वो मतलब मिस नहीं करता। तो यहाँ पे जो है मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक की और दो जो है वो मैंने हेन्नेस और हंस आना था जहाँ मैंने सीन और सेत लगा दिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट इट्स ओके, आई विल प्रैक्टिस मोर इस स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो ये 3 जो है वो मिस्टेक थी, बट आई एम हैप्पी। 95% बहुत बुरा नहीं है, मैं तो 90% जो है वो एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करी थी कि यार 90% आ जाए, बट 95% जो है वो ठीक है। अब ये सीन है कि हमने स्क्रीनशॉट लेके ये पूरी रिकॉर्डिंग करके अपनी टीचर के पास लेके जाना है ताकि वो एवेलुएट कर सके कि हाँ भाई ये जो स्टूडेंट है इसको इस चीज़ में जो है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो हमारी लारा ने हमें बोला था कि नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम ये स्क्रीनशॉट उनके पास लेके जाएंगे। टेस्ट भी हो गया, बाकी सारे काम भी हो गए एंड आई एम हैप्पी कि मैंने जो है वो अच्छा स्कोर किया है। ये देखिए जनाब, अभी जो है वो बज रहे हैं 5:30 और आप लोगों को मैं बाहर की सूरत हाल दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है वो आजकल डे लाइट वाला क्या सीन चल रहा है। बाहर अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल ऐसे अंधेरा हो चुका है, बारिश हो रही है और ऐसे लग रहा है जनाब कि रात के 10-11 बज चुके हैं। बस अभी जो है वो दिन ख़त्म हो चुका है और सोने का टाइम है। लेकिन गर्मियों में लिटरली इस टाइम पे जो है वो दिन इन लोगों का स्टार्ट होता है। बाहर की सूरत हाल तो आप लोगों ने देख लिया है कि अंधेरा हो चुका है, ऐसे लग रहा है इसे रात के 10 बज चुके हैं और भाई अभी जो है वो सोने का टाइम हो चुका है। बट इन एक्चुअल अभी जो है वो शाम का पहला पहर जो है वो स्टार्ट हुआ है। और सर्दियों की मुझे बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि डे लाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती और इंसान वैसे ही इतना ज़्यादा लेजी हो जाता है और आपको लगता है कि यार बस अब सोने का टाइम हो गया है, रात बहुत हो चुकी है। तो अभी ये सीन है कि इसके बाद मैं जाऊँगी जिम, क्योंकि जिस दिन जो है वो मैंने स्कूल जाना हो तो मेरी लैंग्वेज होती है तो मैं मोस्टली जो है वो शाम को ही जिम करती हूँ। नॉर्मल डेज में जो है वो मैं फिगर आउट कर लेती हूँ कि किस टाइम पे मुझे जाना है। लेकिन ये कि आजकल थोड़ी मेरी रूटीन इस तरह से हुई हुई है कि मैं शाम को जिम जाती हूँ। अभी ये कि मैं तैयार होकर निकलूंगी जिम के लिए। और यार मैं जिम आप लोगों को क्या मैं अपने साथ लेके जाऊँ, बाहर से मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ। आप लोग देख ही रहे हैं कि अंधेरा हो रहा है, दूसरा ये कि बारिश हो रही है। तो कैमरा जो है मैं साथ नहीं लेके जा रही ड्यू टू रेन, क्योंकि गीला हो जाएगा, बहुत महंगा लिया है। तो ये सीन है कि अभी जाऊंगी जिम और जिम से वापस आके ऑफ कोर्स जो है वो बस डिनर होगा और उसके बाद जो है वो सोने वाला सीन होगा। ये तो थी मेरी डे की रूटीन, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो आपके साथ अपना जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मेरी लैंग्वेज जर्नी अभी तक जो है वो कैसी रही है और मैंने कितना जो है वो सीखा है उससे। प्लस ये कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप लोगों को अपना जो लैंग्वेज जो स्कूल है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और बाकी ये कि मेरी तरफ से अगर आप लोग पूछें जो न्यू यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं जो लैंग्वेज करना चाहते हैं तो स्पीक नोट्स जो है वो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी। रीज़न बीइंग के ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तक जो हमारा जो क्लासेस चल रही हैं वो ग्रामर की बेस पे चल रही हैं, तो ग्रामर बहुत अच्छा ये लोग सिखाते हैं। मेरी जो लारर है स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा इंगेजिंग वे में जो है वो ग्रामर मतलब बोर नहीं होते हो आप, एटलीस्ट इस तरीके से वो आपको जो है वो ग्रामर भी पढ़ाती हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है। प्लस ये कि आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और इसी तरीके से मजीद आप कोई और किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और इसके अलावा ये कि जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स और आपका जो भी आसपास का जो सर्कल है उसमें लाजमी इसको शेयर कीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी जो है वो हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर सके। बाकी ये कि आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी तरह के किसी मज़ेदार से व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।